मात्र 20-25 हजार रुपए से आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब मैं वीडियो बनाता तो लोग गाली दे देते। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम लोग सर के पास और दोस्तों बहुत खुशी है, खुशी का माहौल है कि दोस्तों इतने बड़े बिजनेसमैन से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और आप लोग के प्यार दुलार से हम सर के पास आए हैं। सर आशीर्वाद दीजिए। दोस्तों आज बहुत खुशी की बात हो रही है यार कि मतलब मैं लाइफ में नहीं सोचा था कि इतने बड़े लोग के पास मैं आ पाऊंगा। ये सब हुआ तो आप लोग के प्यार दुलार बदौलत हुआ है। तो सर बहुत बहुत स्वागत आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू आपका भी स्वागत है अजमेरा फैशन में जी। और दोस्तों जो आप देखिए इतनी बड़ी कंपनी का मालिक यही हमारे सर है। कैसा लगा अंकिता जी आपको? हम तो कभी सपने नहीं सोचे थे कि इतने बड़े बिजनेसमैन से हम मिलेंगे, हमको तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों इनको भी आप लोग जानते हैं कि ये गांव में रहती हैं और इतना चीजें नहीं मालूम रहेगा, लेकिन सर से हम लोग कुछ बातचीत करते हैं पर्सनली और सर से मिलकर काफी अच्छा लगा मुझे। तो मतलब सर बहुत गर्व हो रहा है कि हम आपसे मिले और सर हम लोग सर से कुछ बातें करते हैं बिजनेस के बारे में, हम लोग भी आइडिया लेते हैं क्योंकि क्योंकि दोस्तों लाइफ में बिजनेस करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कि अगर आप लोग कोई भी काम करते हैं तो साइड से आप लोग को बिजनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों मैं अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ और आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्लॉग में हमेशा रियलिटी रहता है और जिस क्षेत्र से मैं हूँ मुझे मतलब कोई सपोर्ट नहीं करता था। जब मैं कैमरे उठाता था तो गाँव के लोग गालियाँ देते थे कि ये क्या करेगा। जैसे दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हमारा फैमिली, हमारे पापा भी नहीं अच्छे, हमारे बड़े पापा भी अंधे हैं, हमारी मम्मी है, हमारे दादाजी को भी नहीं दिखा जाता है, भाभी गूंगी है। तो लोग मुझे बहुत सारे ताना मारते थे कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों आज मैं आप लोग के प्यार दुलार बदौलत से जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, आप लोग दीपू भाई पे ट्रस्ट करते हैं और आप लोग हमारे मम्मी पापा दीदी भैया बहन लोग हैं। दोस्तों एक अजीब, मैं पता नहीं क्यों अभी इमोशनल हो चुका हूँ क्योंकि लाइफ में जो लोग धक्के मार के खदेड़ते थे पास में, उन लोग के लिए एक जवाब होना चाहिए कि देखो मेहनत कीजिएगा तो आप इस लेवल पे हो सकते हैं। तो आज मुझे सर के पास बैठने का मौका मिला है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अजीब लग रहा है, अजीब पता नहीं क्यों। अरे रिलैक्स सर जब मैं वीडियो बनाता तो लोग गाली दे देते, कहते थे कि तुम लंगड़ा लू जाकर घर का लड़का कुछ नहीं कर पाएगा। आप रिलैक्स हो जाइए, कोई नहीं बेटा, पानी दे दो। देखिए शायद उन्होंने वो सब बातें आपको बोली ना, इसी वजह से आपको हिम्मत मिली, एक और कारण मिल गया आपको कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, इन लोगों का मुंह बंद करना है। अगर वो नहीं बोलते तो शायद आप नहीं कर पाते। जी सर जी। वहीं अटक के कहीं रह गए होते, लेकिन उन्होंने आपको कमेंट किया, उन्होंने कटाक्ष किया आपके ऊपर, तब आप में और ज्यादा जोश आया और ज्यादा जुनून आया, फिर आपने बोला अब तो करके दिखाना ही दिखाना। जी सर जी। तो एक कारण और मिल गया आपको कुछ करने का जीवन में। तो बस थैंक यू बोलिए उनको, मैं तो बोलता हूँ नहीं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ कि जो लोग ऐसे करते थे। देखो वहाँ से मेरा एक चीज फायदा होता था, जो लोग हेट भी करते थे यार, कहीं ना कहीं दीपू का वीडियो आकर देख कर लोग जाते थे कि आज कहाँ गया, क्या कर रहा। तो आज वही लोग आपके वीडियो को देखते हैं। हाँ सर, और लाइव में आपसे मैं मिलूँ, बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछना है जैसे जो हमारे माइंड में चल रहा था। सर जैसे हम एक गाँव के रहने वाले हैं, ठीक है, मैं आया हूँ आपके जितने कंपनी है, सूरत की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों अजमेरा फैशन। हम आए यहाँ घूमे, दंग रह गए हैं क्योंकि लाइफ में हम लोग वैसा चीज नहीं देखे हैं, कहीं नहीं देखे हैं। तो हम आए हैं सर, हमारे माइंड में भी चलता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि अपनी लाइफ में बिजनेस करके जैसे आज एक बड़े बिजनेसमैन बने हैं, मैं बन सकता हूँ उस तरीके का। बिल्कुल बन सकते हैं। आप कहाँ से हैं पहले तो मुझे? हाँ मैं उत्तर प्रदेश से, यूपी उत्तर प्रदेश जिला डिस्ट्रिक्ट है मेरा महाराजगंज से एक छोटे से गाँव से हूँ, निचलौल के आसपास से एक छोटे से गाँव। महाराजगंज से गांधीनगर, बस्ती, देवरिया, पटरौना, गोरखपुर। जी सर जी। जी सर, यही बेल्ट हुआ। जी सर जी। बराबर है, बहुत बढ़िया है सर। देखिए कोई भी अगर चाहे ना, अगर इन्होंने सोच लिया है कि मुझे कुछ बनना है तो कोई रोक नहीं सकता है। आपका सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो आप स्वयं हैं, कोई और नहीं है। तो आप भी बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप भी बिजनेस कर सकते हैं, खाली एक एक्शन लेने की जरूरत है, एक थोड़ा सा कदम उठाने की जरूरत है। हम लोग सपोर्ट करते हैं उन सभी लोगों को जो कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं और अपने गांव के अंदर जहां छोटा मोटा वो बहुत कम पॉपुलेशन होती है, अपने मोहल्ले के अंदर या अपने जो रिलेशन के अंदर एक लेडीज़ है
और वो चाहती है कि मैं अपने रिलेशन वालों को कपड़ा बेचूं और मुझे 20-25 हज़ार रुपये में बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो हमारे यहाँ से कपड़ा ले जा सकते हैं। हम गोरखपुर में गीता प्रेस रोड पे जितने भी होलसेलर हैं उनको भी कपड़ा देते हैं, और उनको जिस रेट में कपड़ा देते हैं उसी रेट के अंदर हम एक महिला कोई निचलोल से अगर हमारे पास में आई है, या बस्ती से कोई आई है, या पटरोना से आई है, या देवरिया से आई है, और वो बोलती है कि भाई मुझे बिजनेस करना है, आप ही आए हैं और आपने बोला कि मुझे घर से ही करना है सर, हम आपको उसी रेट में कपड़ा देंगे जिस रेट पे हम वहाँ जो हमारे डीलर हैं, जो होलसेलर जो 1 करोड़ 5 करोड़ का कपड़ा लेते हैं उनको देते हैं। तो बिल्कुल कोई भी स्टार्ट कर सकता है, मन में थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए। जैसे सर मान लीजिए हम गांव में रहते हैं, मान लीजिए अगर हमारी वाइफ कुछ करना चाहती हैं सर, जैसे क्या होता है कि पैसे का परेशानी होता है, आप जैसे जानते हैं, तो सर मतलब इतना बड़ा कंपनी है तो बहुत लोग के माइंड में चलता होगा कि ₹1,00,000 2 लाख 3 लाख रुपये से काम, मतलब जो सर आपकी मिनिमम प्राइस है कि हम कितने से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? अगर मात्र 20-25 हज़ार रुपए से आप घर से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, आपके साथ बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 20-25 हज़ार में ये होता है कि आपको ज्यादा वेराइटीज नहीं मिलेगी, लेकिन एक वेराइटी को लेके आप जैसे प्रिंटेड साड़ी आपने ले ली और 25 हज़ार का माल ले जाके आप रखते हैं, तो आप घर से एक बार उस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसको जैसे जैसे प्रॉफिट होता है उस हिसाब से थोड़ा पैसा इधर उधर मिला के आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं। आज हमारे साथ लगभग ऐसे तो 1 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे साथ जुड़कर इस बिज़नेस को स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें से 10,000 लेडीज़ हैं जिन्होंने इस बिज़नेस को हमारे साथ जुड़कर घर से स्टार्ट किया था, और उसमें से लगभग 150 से 200 लेडीज ऐसी हैं जिन्होंने घर से स्टार्ट किया और आज वो एक शॉप में कन्वर्ट कर चुकी हैं, बड़ी शॉप बना के अपना काम कर रही है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है दोस्तों। जैसे बहुत सारे हमारे दीदी लोग सपोर्ट करती हैं, मम्मी लोग सपोर्ट करती हैं, तो दोस्तों हमेशा आप लोग को डेली ब्लॉग दिखाते आए हैं, लाइफ स्टाइल दिखाते आए हैं कि लाइफ में कुछ इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो सर से बात करें बिजनेस के बारे में, तो देखिए दीदी आप लोग भी बिजनेस स्टार्ट कर सकती हैं, हम लोग कुछ खुद करेंगे। जैसे आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं दीपू भाई आपके यूट्यूब के साथ साथ कुछ अलग काम भी कीजिए, तो हम लोग इसके रिकॉर्डिंग आज मेरा फैशन आए हैं, बहुत सारे चीज़ सर से बात भी हो रहा, तो हम लोग खुद एक अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और दोस्तों कहा जाता है ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो दोस्तों हम लोग ऐसे ही कुछ करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि हमेशा हम हार्ड वर्किंग करता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं फैमिली चलाने के लिए उस टाइम पे रिक्शा भी चलाया करता था, लेकिन आज आप लोग अपने प्यार दुलार से मुझे इस लेवल पे आप कर दिए हैं, तो मैं बिजनेस करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है। देखिए मैं जानता हूँ बिजनेस में आप कुछ भी कर सकते हैं, इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर लाइफ में अगर हमें आगे बढ़ना है तो कुछ इन्वेस्ट की जरूरत होता है। जैसे सर बताया है कि आप 20-25 हज़ार में कपड़े के बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है सर, जैसे देखिए आपने अभी मन बनाया है, आप अपना काम कर रहे हैं ऑलरेडी, आप अपना YouTube ब्लॉग बनाते हैं और ये डालते हैं, आपने एक मन में ये कर लिया है कि मुझे YouTube ब्लॉग तो बनाते ही रहना है। जी सर। लेकिन मुझे वाइफ को, आपकी वाइफ है जी सर, है ना, तो आपको सपोर्ट करना है कि मैं इनको 20-25 हज़ार 30 हज़ार रुपये में या 50 हज़ार रुपये में घर से मैं एक बिजनेस स्टार्ट करवाऊंगा और ये उसको करते रहेंगे, उसमें थोड़ा बहुत समय अपना दूंगा। ऐसे ही जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मैं उनको ये नहीं कहता हूँ कि आप अपनी नौकरी छोड़ दीजिए, या नौकरी ढूंढ रहे हैं। अपने यूपी के अंदर सरकारी नौकरी का बहुत बड़ा क्रेज रहता है, बहुत ज़्यादा क्रेज रहता है, लोग ढूंढते रहते हैं, सालों साल खपा देते हैं वो जो नौकरी होती है उसके पीछे ढूंढ के टाइम खराब कर देते हैं, लेकिन नौकरी नहीं लगती है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप नौकरी ढूंढिए ना, आप ढूंढते रहिए, प्रयास निरंतर रखिए, लेकिन आपके घर पे अगर आपकी वाइफ है, आपकी मम्मी है, या आपकी दीदी है, या आपके रिटायर्ड कोई फादर है कि भाई वो रिटायर हो चुके हैं, अभी उनके पास काम नहीं है, ठीक है, तो आप उनको इस बिजनेस को छोटे से रूप में, जैसे आपने सोचा इनको करवाने का, वैसे आप सोच सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं। आपको 6 महीने बाद, साल भर बाद, या 1 साल बाद, या 2 साल बाद ऐसा लगता है कि यार मैं नौकरी कर रहा हूँ, वहाँ से इतनी अर्निंग तो नहीं आ रही है, या फिर मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मिल तो रही नहीं है, अगर उतना ही समय में इस बिजनेस को दूँ जो उनकी वाइफ या मम्मी या दीदी कोई भी कर रही है, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा कमा सकता हूँ, तो फिर आप छोड़ दीजिए अपनी नौकरी को, फिर आप आ जाइए, इन्वॉल्व हो जाइए उसी बिजनेस के अंदर। और देखिए नौकरी से कुछ नहीं बदलने वाला है,
जी सर। नौकरी से बदलेगी तो आपके घर की सब्जी बदल जाएगी। आज आलू की बनी है, कल भिंडी की बन जाएगी, परसों तुरई की बन जाएगी। जिंदगी आपको बदलनी है तो आपको बिजनेस की ओर अग्रसर होना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा। बड़ी सोच रखेंगे तो बड़े बनेंगे। जैसे दोस्तों होता है क्या कि जब तक हम आगे कुछ नहीं सोचेंगे, जितना सोचेंगे उतने में ही रह जाएंगे। तो क्या होता है कि बिजनेस से आप लोग धीरे धीरे स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। और हमारी वाइफ सर कुछ क्वेश्चन करना चाहती है आपसे। मान लीजिए सर, हम लोग की जैसे औरत अगर घर पर से कोई मतलब बिजनेस करना चाहे तो कैसे करेंगे? आप देखिए, जैसे आप यहाँ आए हैं तो मैं अगर कोई नया करना चाहता है तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट टाइम आप आइए। खर्चा लगेगा थोड़ा आपका, आने का जाने का समय जाएगा, लेकिन यहाँ आने से क्या है, सारी बात व्यवस्था समझ में आती है, हर चीज समझ में आता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। जैसे आपने यहाँ आए, देखे सब चीज, तो आपको लगता है अरे यार इतना बड़ा जगह है, इतना बड़ा सब कुछ है, अंदर से मोटिवेशनल जगता है कि और इतना मैं चैलेंज करता हूँ, अगर कोई भी आप दूसरा बिजनेस करते हैं ना, उस दूसरे बिजनेस की अपेक्षा कपड़े के बिजनेस में आपको घाटा होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये कपड़ा जो है ना, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है, खराब नहीं होता है ये। दूसरी चीज, इसको करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, किसी पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है, आपको पैसा गिनना आना चाहिए। एक लेडीज जो घर की साग भाजी खरीद सकती है वो ये बिजनेस कर सकती है, आराम से कर सकती है। तीसरी चीज, आज आपको जरूरत नहीं भी है, मान लीजिए पहनने के आपके पास पूरे कपड़े हैं साल भर के, लेकिन फिर भी जिस माहौल में अपन रहते हैं, जिन संस्कारों को अपन फॉलो करते हैं, जिस संस्कृति में अपन रहते हैं, वहाँ पे किसी की एनिवर्सरी, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ देने लेने के लिए, कभी बिटिया घर आई है, कभी बहू पियर जा रही है या कुछ हो रहा है, वहाँ देने लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं 10-20 लग जाना बहुत मामूली बात है, बहुत जरूरी है ना। किसी की शादी होती है, हम लोग के घर पे आते हैं तो मौसी वगैरह लोग आती हैं तो नॉर्मल एक एक साड़ी देना ही पड़ता है। तो इतनी डिमांडेबल प्रोडक्ट है जिसको बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कर सकता है और खराब भी नहीं होता है प्रोडक्ट, उसमें घाटा लगने का चांसेस तो कोई है ही नहीं। नए अगर हैं तो विजिट कीजिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप नहीं आ सकते हैं यहाँ पे तो आप फोन पे भी मंगवा सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट में कपड़ा भेजा जाता है, आप जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे कपड़ा पहुँच जाता है। विचलोल भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट जाती है, गोरखपुर भी जाती है, देवरिया भी जाती है, पटरौना भी जाती है, सभी जगह यहाँ से ट्रांसपोर्ट है। आप वहाँ पे आपके यहाँ पहुँचा दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट से आपको कलेक्ट करना रहेगा। आप चाहे ऑनलाइन कपड़ा मंगवाएं, चाहे आप वहाँ बैठे मंगवाएं, पहुँच जाएगा आराम से। कपड़ा जब तक आपको मिल नहीं जाएगा तब तक हमारी जवाबदारी है। रास्ते के अंदर किसी तरीके का कोई एक्सीडेंट हुआ, ट्रक में भेजते हैं हम लोग ट्रांसपोर्ट से, ट्रक में एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, आपका पार्सल जल गया, माल ले गया, तो हम आपको पैसा वापस देंगे, नहीं तो नया माल भेजेंगे। हाँ, हम इंश्योरेंस करके भेजते हैं यहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देती है, लेकिन उसको समय लगता है 6-8 महीना क्लेम आने में, लेकिन हम अपने कस्टमर को बिल्कुल परेशानी नहीं देते हैं, इमीडिएट उनका निराकरण निकाल के खत्म करते हैं। एक फोन कीजिए, पहले मन बनाइए, समझिए क्या है क्या नहीं है। हो सकता है आप हमारा सर का वीडियो आप देख रहे हो, ऐसे आपको और वीडियो 50 देखने को मिलेंगे और 1000 वीडियो देखने को मिलेंगे, पर जिसके साथ भी आपका मन बनता हो, जो भी काम करने का आपका मन बनता हो, उस काम के लिए आप उसमें नंबर दिया हुआ रहता है, वहाँ पे कॉल कीजिए, समझिए उनको, सवाल पूछिए उनसे कि कैसे हम कर सकते हैं, किस तरीके से ये बिजनेस होता है, क्या नफ़ा नुकसान हमको हो सकता है, क्या कितना पैसा इसमें लगाना पड़ता है, क्या हम बड़ी दुकान कर सकते हैं या घर से ही कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, वो सब जितना भी आपके दिमाग में आता है बिंदास, उसका कोई चार्ज नहीं है। आजकल तो जियो ने फ़ोन भी फ्री कर दिया है, एक कॉल लगाइए, आधा घंटा बात कीजिए, 1 घंटा बात कीजिए, जितना समझना है सब चीज़ समझिए, समझने का बिल्कुल पैसा नहीं लगता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, सर का वीडियो अच्छा लगता है, हम नंबर दे देंगे आपको। जी, नंबर दिखता होगा, सर से बात आप लोग को हो जाएगा। उस नंबर पे आप कॉल कीजिए, हमारी टीम है वो पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी, आपकी भाषा में गाइड करेगी। आप किसी भी लैंग्वेज में बात करना चाहेंगे उस लैंग्वेज में आपसे बात करेगी और आपको बताएगी कि किस तरीके से आप बिजनेस को आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रिटेलर हैं, आप पटरौना, देवरिया, बस्ती, जहाँ के भी लोग आपका वीडियोस देखते हैं, उस एरिया के आप रिटेलर हैं, आपने ऑलरेडी शॉप कर रखी है और वहाँ पे किसी होलसेलर से आप खरीदते हैं,
तो भी आप 15%, 20% या 25%, आपको भी नहीं पता है कितना आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वहाँ पे उनको। आप डायरेक्ट सूरत से कपड़ा खरीद सकते हैं। सूरत में कॉल कीजिए, जिसका भी वीडियो आपको अच्छा लगता है उनको कॉल कीजिए, रेट वगैरह समझिए, सारी बातें आपको हमारी टीम समझाएगी। उसके बाद जो भी डिसीजन लेना है वो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों हम लोग मिल चुके हैं सर से और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। और आप लोग एक बार जरूर विजिट कीजिए। ऐसा नहीं है कि पैसा रहेगा तभी आप लोग आएंगे, सर जैसे बताए हैं एकदम आकर आप लोग आइए, सर से बातें कीजिए, कुछ आइडिया लिए जैसे हम लिए हैं, फिर आप लोग काम करना स्टार्ट कीजिए। बाकी दोस्तों आप लोग के प्यार दुलार से बदौलत से आज हम सर के पास आए, तो आप लोग को तहे दिल से धन्यवाद और सर को भी धन्यवाद करते हैं कि सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया अपने पास बैठने के लिए। और बस ऐसे आप लोग भाई को सपोर्ट प्यार दुलार करते सर, रहिए। व्यूअर्स का तो प्यार है ही है आपके ऊपर, आपकी भी बहुत मेहनत जी। है। आप वहाँ बैठे भी सोच सकते थे, वहाँ बैठे भी व्लॉग बना सकते थे, बहुत सारे टॉपिक्स थे, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन आपने मन में सोचा कि नहीं, लोगों तक जानकारी पहुंचनी चाहिए। अगर कुछ को काम हो रहा है तो वो लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। और आज मैं अच्छा काम किया हूँ ताकि आप लोग के लिए भी एक आइडिया दिया हूँ, आप लोग काम कर सकते हैं। मैं उसी अच्छे काम के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप इतनी दूर से आए और आपने हमें मौका दिया हमारी बात, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को आपके व्यूअर्स तक पहुंचाने का। उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप बहुत दूर से आए हैं जी, तो थैंक यू वेरी तो मच। आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। होप करते हैं गाइस ये ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो, ये जानकारी अच्छा लगा, लाइक पे आप सपोर्ट कीजिए। और नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, लव यू। जय हिंद, लव यू।